गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा देश कोरोना पैंडेमिक से त्रस्त है, परेशान है। ऐसे में यदि हमें कोई मदद का हाथ बढ़ाए और हमारे लिए इस समय में साथ देने के लिए हाथ, तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा ना। हमारा मन शांत रहे, हम सब सेफ रहें। इसी सिलसिले में आज की हमारी ये वर्कशॉप होने जा रही है, जो हमें शांत मन रखने के साथ साथ पॉजिटिवली अपने को एंगेज रखने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। और इसे सिखाने आ रही है एक सिंपल सी हाउसवाइफ, जो अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ बहुत ही सिंपल तरीके से नई नई चीजें सिखाने और पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए हमें प्रेरित करती है। उनके यूट्यूब पे 1.5 लाख लोगों से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। एफबी पे भी लाखों फॉलोअर्स हैं। लोगों को खुश रखना सिखाना, उनको सक्सेस के पार्ट सिखाना उनका पैशन है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव और मेरी प्यारी बहना का। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू सो वेरी मच रचना। जब किसी भी इवेंट का स्टार्ट इतने पॉजिटिव नोट पर हो तो डेफिनेटली वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल होती है, डेफिनेटली लोगों के काम आती है। और जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं, वी शेयर बिकॉज वी केयर। ज्ञान को अपने पास रख लेना, कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेना, मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा अन्याय तो कोई हो ही नहीं सकता। और खास करके इस कोविड पीरियड में, जैसा कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि हर कोई परेशान है। बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली अपसेट हैं, फिजिकली उनको कुछ ना कुछ कोरोना ने उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को परेशान किया है। उससे भी ज्यादा लोग हैं जो मेंटली अपसेट हैं। दिन भर यही सुनना, अपने किसी को कुछ हो गया। रोज सवेरे की शुरुआत होती है तो किसी ना किसी का मैसेज आया हुआ होता है, ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकता है क्या, इसका इंतजाम हो सकता है क्या, उसका इंतजाम हो सकता है क्या। और फिर पूरा दिन खुद को संभालने में निकल जाता है। थोड़ा दूसरों के लिए चिंता, दूसरों के लिए दर्द, वो सहानुभूति हम जता नहीं पाते, किसी के साथ जाके हम खड़े हो नहीं पाते। वो हेल्पलेसनेस, वो असहाय होने का एहसास एक तरफ बहुत परेशान करता है, तो दूसरी तरफ एंजाइटी कि अगर हमारे परिवार में से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय जो माहौल है वो बहुत सेंसिटिव है और हम इसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज करते हैं। और इस पीरियड में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज ए टीम, एज एन इंडिविजुअल हमसे किया जा सकता है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ही हम सिखा रहे हैं। आज के दिन का भी जो एजेंडा है वो बहुत कुछ कोविड की परेशानियों में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। अगर हम सब कुछ कर पाते अपने कंट्रोल में तो हम ही खुदा नहीं हो जाते। पर हम खुदा तो नहीं हैं, पर खुदा के बंदे तो हैं। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम कर सकते हैं, आइए वो सीखते हैं, वो सिखाते हैं। आपको बस एक प्रॉमिस करना है, जो कुछ भी जानकारी आज आपको मिलेगी उसे अपने तक नहीं रखेंगे। इस जानकारी को जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हमारे डॉक्टर रणवीर कहते हैं, विमल का फॉर्मूला हर हाल में हमें निभाना है। विमल याद रखने के लिए हमने एक नाम दे दिया है, विमल पान मसाले की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम विमल पे एक फॉर्मूला हमारे डॉक्टर रणवीर जी ने हमें दिया है, हम उसको हर किसी को बताते हैं, VIMAL। वी से आता है वैक्सीनेशन। दोस्तों, सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि जितनी जल्दी जिस किसी के लिए भी संभव हो वैक्सीन कराना है। लोग कह रहे हैं नहीं अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में शुरू नहीं हुआ, अभी तो इधर है, अभी देखते हैं कुछ, या हमारे घर के पास नहीं हो रहा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर स्कूलों में भी हो रहा है, स्कूलों से सेफ कोई और जगह नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहे हैं, स्कूल में पेशेंट नहीं जा रहे, सिर्फ वैक्सीन लगाने वाले लोग जा रहे हैं। दूसरा, स्कूल्स बड़े होते हैं, वहां पे बड़ी जगह होती है। अगर दिन भर में मान लो 600 वैक्सीन एक स्कूल में लगने भी वाले हैं तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली पॉसिबल होगी। तो जी किसी फैंटेसी में नहीं रह जाइए या किसी फैंसी आइडिया में मत रह जाइए कि जी हम तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खुलेगा या घर के पास खुलेगा तब जाएंगे। पता नहीं है कौन कौन से कितने रूप, भयावह रूप अभी ये कोरोना लेने वाला है। तो बेहतर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम अपने लिए कर सकते हैं वो यही कि वैक्सीनेशन कर सकते हैं। फिर आई से आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी पे हम काफी बातचीत करते हैं, काफी कुछ व्हाट्सएप पर भी लगातार सर्कुलेट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे का सेशन भी हम कोविड से पहले क्या खाना है, कोविड हो जाए तो उस वक्त की डाइट क्या होनी चाहिए, और पोस्ट कोविड डाइट जो जल्दी से जल्दी आपको एनर्जी रीगेन करने में मदद करे, हम नेक्स्ट वेडनेसडे का सेशन इम्यूनिटी पर करने वाले हैं। फिर से करने वाले हैं, हम करते रहते हैं और करने वाले हैं। एम से डेफिनेटली आता है मास्किंग। दोस्तों, मास्क से अच्छा दोस्त इस समय आपका कुछ नहीं हो सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया, अब सुनने में आ रहा है जी ये तो एयरबॉर्न हो गया है, पहले ड्रॉपलेट से होता था अब एयरबॉर्न हो गया, और हमें नहीं पता, किसी के पास कोई तरीका नहीं है सही तरीका जानने का कि भैया क्या सच है क्या झूठ है। तो बेहतर है थोड़ी सावधानी ज्यादा हो जाए। मैं तो अगर कोई बेल बजती है और मान लो
कोई ऑनलाइन सामान हमने मंगाया है और वो सामान भी गेट पर आया है ना, तो भी मास्क पहन करके ही दरवाजा खोल रहा है। मतलब एक रूल तो ये बना के ही रखना है कि घर का दरवाजा जो भी खोले उसने हर हाल में मास्क पहन रखा हो। अगर आप किसी को देखते हैं जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो, आपका हक बनता है, आप उनको कह सकते हैं भैया अपना मास्क सबसे पहले आप ठीक कीजिए, पूरा ऊपर ढंग से नाक पे चढ़ा हुआ मास्क को। हम आजकल सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं बाहर जा रहे हो, भीड़ भरे इलाके में जा रहे हो, तो एक की बजाय 2 मास्क लगा लो। और फिर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, हम मास्क पहन करके जाते हैं और आकर के मास्क को घर में ऐसे डाल देते हैं। नहीं, वो मास्क इसलिए पहना था कि अगर कोई ड्रॉपलेट आए तो वो मास्क उससे हमें बचा ले, और फिर वो मास्क ला करके हम इधर उधर पटक देते हैं, वो सबसे बड़ी ब्लंडर होती है। तो घर में एक कोई जगह, एक कोई कोना रखिए, कोई टांगने की जगह रखिए, जहां आकर के आप अपना मास्क, अगर वो वॉशेबल मास्क है तो उधर ला करके टांग दें, बाद में उसको धो लें, या उसको छूना नहीं है। मतलब ध्यान रखना है कि बाहर से हम ही पता चले कोरोना लेकर के हमारे मास्क के ऊपर ही आ गए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और मास्किंग लगातार घर से बाहर निकलना पड़े तो करनी ही करनी है। कुछ घरों में मेड्स आ रही हैं, कोशिश कीजिए, मुझे मालूम है ये टफ है, इसीलिए आज हम ये इजी क्लीनिंग का सेशन भी लेकर के आए, जिससे कि अगर आप में हिम्मत हो तो अपनी मेड्स को कह सको कि नहीं भैया तुम मत आओ, हम खुद संभाल लेंगे। आज हम आपकी काफी मदद करने वाले हैं, पर हाँ मास्किंग डेफिनेटली बहुत जरूरी है। फिर ए से आता है एटीट्यूड, VIMAL। एटीट्यूड पॉजिटिव रखना इस समय सबसे टफ टास्क है। वो है ना एक एंजाइटी सी, वो एक डिप्रेशन सा, वो सिंक इन हो रहा है, एक लॉकडाउन का फटीक सा सबके सिंक इन हो रहा है। किसी ना किसी अपने को परेशान होते देख के हम परेशान हो रहे हैं। इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है और जिसमें आज हम आपकी मदद करने वाले हैं, वो ये है कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। कैसे रहता है पॉजिटिव एटीट्यूड, इस बात को समझिए। इस समय में कैसे रह सकता है? पहला तो सेवा, सेवा ना, प्लेजर ऑफ गिविंग जो है ना, उससे बड़ा कोई प्लेजर नहीं होता, पर उसकी आदत डालनी होती है। तो इस पीरियड में एक काम जो कर सकते हैं हम, वो सेवा कर सकते हैं, जिससे भी जो बन सकता है। अगर आपकी बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में, अगर आप एक कोविड पेशेंट के लिए खाना भी भेज सको ना, एक जने की भी अगर आप है ना रोटी पैक करके भेज सको ना, वो भी देखिएगा आपको शांत करेगा। जो भी किसी का भी कॉल आया, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, मुझे मालूम है हम सब काफी कुछ हेल्पलेस हैं, पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी कैपेसिटी में जितनी मदद हम किसी की भी कर सकते हैं, और कम से कम काला बाजारी तो हमें हर चीज की रोकनी है। खुद को ये काम हरगिज नहीं करना है। लोग 1-2 लाख रुपया बना भी लेंगे ना, तो जब खुद पे बनेगी वो 2 लाख रुपया कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस समय पैसा बनाने की, हमें काला बाजारी के थ्रू पैसा बनाने की हमें जरूरत डेफिनेटली किसी भी हाल में नहीं है। तो पहला काम है मन शांत रखना हो तो सेवा करनी है किसी भी तरीके की। दूसरा काम है सीखने में दिल लगाओ। लर्निंग ना एक बहुत बहुत प्लेजरेबल थिंग है, और खास करके वो लर्निंग अगर कंस्ट्रक्टिव हो, वो प्रोग्रेसिव हो, वो आपको कुछ बनना सिखाती हो, वो आपको जिंदगी में ग्रो करना सिखाती हो, पैसा कमाना सिखाती हो, या बेहतर इंसान बनना, बेहतर ह्यूमन बीइंग बनना, बेहतर स्किलफुल पर्सन बनना अगर सिखाती हो, तो लर्निंग पे फोकस कीजिए। किसी भी तरीके की जिस चीज में आपका छोटा मोटा इंटरेस्ट है ना, अगर आपका बागवानी में छोटा इंटरेस्ट है तो वो सीखो, आपका पेंटिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो वो सीखो, आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, सपने पूरा करना चाहते हो तो पैसा कमाना सीखो, पीपल स्किल सीखो, लीडरशिप सीखो। देखिए जिंदगी में किसी भी फील्ड में आप हो, पीपल स्किल, लीडरशिप ऐसे आर्ट है जो बहुत लंबे जाते हैं, बहुत दूर तक आपका साथ देते हैं। तो हम पूरा मौका आपको देंगे, हम डेफिनेटली इस पे काफी बात करने वाले हैं। पीपल स्किल, लीडरशिप, पैसा कमाना, दूसरों को पैसा कमाने का मौका देना, ये सब हम सिखाते हैं और इस बारे में भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। और फिर डेफिनेटली लास्ट में एल से आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन को फॉलो करना है, जो भी सरकार की तरफ से जहां लॉकडाउन चल रहा है उसको फॉलो करिए करिए। सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन उससे भी बेहतर हो सकता है। जब तक कि कोई बहुत खास अर्जेंट चीज नहीं हो, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो विमल का फॉर्मूला हम चाहते हैं आप सब जने डेफिनेटली फॉलो करें। आइए चलिए, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, आज 2-3 खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। जितने भी गेस्ट हैं बता दें, हम एक टीम है लोगों की। हमने क्या किया है, हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत होती है, सबको कुछ ना कुछ आता है। हम सब एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है वो इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और एक दूसरे को पावरफुल होने में मदद करते हैं। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं इजी होम क्लीनिंग और बेस्ट सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस। इस बात को समझिए, अगर आपके घर में मेड आती थी, नहीं आ रही हैं, या मेड आती भी हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें घर से बाहर निकाला जाए, वही आपका मकसद होना चाहिए। अगर आप डेली उन्हें बुलाते हो, उसकी बजाय अगर एक दिन छोड़ के एक दिन बुला सको, इस समय ना हर एक शील्ड आपके काम आएगी, हर एक दीवार जो है वो आपको सेफर करेगी। तो बेस्ट होम क्लीनिंग, इजी होम क्लीनिंग कैसे की जा सकती है वो हम सिखाने वाले हैं आज के सेशन में। तो दूसरी तरफ हम सिखाएंगे कि बेस्ट सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस कैसे की जाए। अगर अखबार घर में आता है तो उसका क्या करना है, अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है तो उसको कैसे मैनेज करना है। इस तरह की बहुत छोटी छोटी टिप्स लेकर के हमारी एक, वैसे तो कहने को सिंपल सी हाउसवाइफ है और बड़ी वॉरियर हाउसवाइफ है,
पूरा पूरा घर में मोर्चा साथ करके बैठी हैं। और इस समय तो वो जो हाउसवाइफ है ना, वो देश के पहरेदारों से कम नहीं है। देश के पहरेदारी जितनी जरूरी है ना, उससे ही ज्यादा जरूरी हर घर की पहरेदारी है। और इस समय हम माएं, हम बीबियां, हम बहनें ये काम जितने खूबसूरती से कर रहे हैं, उतनी खूबसूरती से कोई भी ये काम कर नहीं सकता है। तो आइए चलिए, बहुत सारी चीजें आपको सिखाने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ मनदीप कौर सिंधु जी को। और उसके बाद हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग पर, पैसे कमाने पे, पर्सनल स्किल पे, लीडरशिप डेवलपमेंट आपके अंदर कैसे हो सकता है, आपके अंदर का वो सपना एक अच्छा लीडर बनने का कैसा पूरा हो सकता है, उन सब पे हम बात करेंगे। पर अभी हम बुला रहे हैं जोरदार तालियों के साथ मनदीप कौर सिद्धू जी को। मनदीप जी। Thank you so very much, ma'am. Hello, my dear friends. Good morning. Myself, Mandeep Kaur Sidhu. I'm Royal Black Diamond Director in Modi Care. पहले मैं हाउसवाइफ हुआ करती थी, लेकिन मोदी केयर ने मुझे बिजनेस वुमन का नाम दे दिया। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कैसे कोविड में अपने घर को ज़्यादा अच्छे से और फटाफट क्लीन कर सकते हैं और पर्सनल हाइजीन का भी कैसे ख्याल रख सकते हैं। हम कोई भी जो काम करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ कोविड पैंडेमिक, जो हम बोल रहे हैं, ये है क्या। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो इतनी बढ़ जाए कि उसको देशों की बाउंड्रीज भी रोक ना पाए। एक प्रॉब्लम जो दूर दराजे जितने भी देश आप जानते हो, हर जगह पर पूरे वर्ल्ड में आ जाए, उसको घोषित कर दिया जाता है कि दिस इज पैंडेमिक। ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि सारी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। हर रोज हम सुन रहे हैं, हमें शॉर्टेज आ रही है, हम बहुत सारे तरीके निकाल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वी कैन प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दीज ग्लोबल क्राइसिस। उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल चुकी है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे काम, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे पास अपनी सेफ्टी है। तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स एंड देन हम देखेंगे सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स। प्राइमरी रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, जब से किसी ने कोविड के बारे में सुना है, उसके साथ साथ ही उसने सुना है कि आपको पानी से और साबुन से हाथ को साफ करना चाहिए। सोप का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, और आप आपके हैंड को, जो आपके हाथों को जो वायरस है इससे फ्री कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत तरीके के साबुन होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, हाथों को साफ करने के लिए आता है। जैसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ साबुन है, जिसको आप एंटीबैक्टीरियल में से सबसे बेस्ट इस समय की जरूरत का जो साबुन आता है, वो आता है एंटीबैक्टीरियल सोप। ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, हाथों को साफ करेगा, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है उसको ये आपको उससे बचाएगा, उससे आपको सेफ रखेगा। मेरे फ्रेंड्स, जब हम बार बार हाथ धोएंगे, और 1 से 2 बार हमें नहाना होगा, जब भी जितनी बार हम घर से बाहर जाते हैं, जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में हमें लोशन की हमेशा से ही ज़रूरत रही है। लेकिन अगर हम इस समय जो हमारे पास ऑल प्योर की रूप में हमारे पास जो एक बॉडी लोशन है, जो आपको मॉइस्चराइज भी करेगा और साइड बाय साइड आपको सैनिटाइज भी करेगा, आपके हाथों को सैनिटाइजर का काम भी करता है। 60% अल्कोहल आती है इसमें, जिससे कैसा होता है, हमारे हैंड्स जो है जर्म्स फ्री भी रहते हैं। हमें पता है कि हमें दिन भर हाथ धोना है, तो हमें हैंड वॉश का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारा जो हैंड वॉश है, दिस इज लाइक दिस, ये क्या करता है, ये आपकी जो स्किन का पीएच होता है उसको ये खराब नहीं होने देता, उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इसको आप अगर डायरेक्ट यूज करते हो तो बहुत कम मात्रा में, अदरवाइज अगर आप इसको डिल्यूट करके यूज करते हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देता है। मेरे फ्रेंड्स, हमें पता है कि अगर हमारे पास साबुन और पानी ना होगा, तभी ही हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिटाइजर का मतलब होता है कि जब आपके पास पानी नहीं है, आपके हाथों को क्लीन करने के लिए, जर्म फ्री रखने के लिए हमारे पास हमेशा से ये एक प्रोडक्ट था, लेकिन कोविड ने हमें इसको यूज करना सिखा दिया। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, बड़े से छोटा साइज, आप इसको पॉकेट में कैरी कर सकते हो, पर्स में रख सकते हो, एंड इसको आप तभी यूज करें, लेट्स नॉट बी लेजी, इसको आप तभी ही यूज करें जब पानी और सोप आपके पास ना हो। इसके अलावा जब हम बात करें किसी और प्रोडक्ट की, तो जब से हम लोगों ने कोविड के बारे में सुना है, एक प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है वो हुए हैं मास्क। जो हमारा मास्क है, इसके बारे में हमें अभी ही पता चला है
इसके पहले तो हमें लगता था कि मास्क सिर्फ डॉक्टर्स ही पहनते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम होता है, सर्जिकल मास्क होते हैं सिर्फ डॉक्टर्स पहनते हैं। लेकिन कोविड ने हमें सिखा दिया कि हमें इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन होता क्या है, हम अलग अलग तरीके के मास्क यूज कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर से हमारा जो ये वाला एरिया होता है इसको कवर नहीं करते हैं। हमें वो मास्क यूज करना चाहिए जो आपके इस एरिया को कंप्लीट कवर करे, जो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। इधर से हवा जो है, जो आपका सांस है, वो इधर से उधर क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा मास्क है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सेफ्टी देता है। 5 लेयर्स है, ब्रीदेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हर रोज हमें मास्क चेंज करना चाहिए, सिंपल से मास्क यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप रेगुलर में कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमें मिलते हैं। इस वाले मास्क भी हमें, जितने भी मार्केट के जो मास्क होते हैं, जब हम रेगुलर में यूज करते हैं, ये जो हिस्सा हमारे कान के पीछे आता है, कुछ लोगों को जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको यहाँ पर रैशेज हो रहे हैं, यहाँ पर ब्रेन को जाने वाली एक नर्व है, लगातार पहनने के कारण उनकी वो नर्व प्रेस हो रही है, उसमें उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा कंफर्ट मास्क भी है, जिसको आप स्पेशली फॉर डिजाइन फॉर टर्बन, की जो लोग टर्बन पहनते हैं उनके लिए है। लेकिन अगर किसी के इधर इस एरिया में रैशेज हो रहे हैं तो उसके लिए द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसको आप इस तरीके से टाई करते हैं और आपका जो ये वाला एरिया ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज एंड ऑल हमारे बाथरूम में होते हैं, बिकॉज वो एरिया हम इस तरीके के कुछ काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा टूथब्रश हो गया, हमारे मेकअप ब्रश हो गए, हमारा शेविंग का जो भी सामान हो गया, हमें उन्हें भी डिसइंफेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करना है। जो टी ट्री ऑयल है, इसको आप क्या कर सकते हो, एक बाउल में कुछ ड्रॉप्स डालकर, जो आपका टूथब्रश एंड ऑल जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आपका पर्सनल यूज का प्रोडक्ट है, उसको उसके साथ आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। इससे आपकी बहुत अच्छे तरीके से जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन रह जाएगी। जब हम हमारी पर्सनल हाइजीन की बात कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में भले आता है, लेकिन वो आता है हमारे घर को क्लीन करना। घर को क्लीन करने में हम जो भी प्रोडक्ट यूज करें उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हमारे घर को सैनिटाइज करें। तो घर को सैनिटाइज करने के लिए जो हमारा क्लीनिंग का जो प्रोडक्ट है, जिसको हम हमारे घर को सैनिटाइज करने के लिए, मॉप करने के लिए, उसमें हमें डालना पड़ेगा स्टेरी क्लीन। माय डियर फ्रेंड्स, स्टेरी क्लीन का काम क्या होता है, ये हमारे घर को डिसइंफेक्ट करता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, हर चीज से हमें बचा कर रखता है। इसमें बेंजोइल क्लोराइड नाम का जो यूज होता है वो क्या करता है, आफ्टर डिल्यूट करने के बाद भी आपको ये 100% रिजल्ट देता है। इसको क्या करना होता है, डिल्यूट करके अगर आप आपके मॉप करने के, पोछा लगाने वाले उसमें डाल देते हो तो आपके घर को 6 to 7 आवर्स ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है। देन हमारे पास एक और बहुत जरूरी प्रोडक्ट है इस समय का, जो मोस्ट एसेंशियल भी बोला जा सकता है। इसमें हम हमारे घर को, जितना भी हमारे पास हार्ड सरफेस है, उसको क्लीन करने के लिए जमी बस, बिकॉज भले हम घर पे हैं लेकिन हमारे घर पे बहुत सारा सामान आ रहा है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको जम फ्री करने के लिए वो है जमी बस, जो 99.99% आपके घर को जो है वो क्लीन करता है। हमारे घर में जो भी सामान बाहर से आता है, हमें उसको इसके साथ स्प्रे कर कर उसको नीट एंड टाइडी करना, उसको जम फ्री करना होता है, ताकि हम हमारे घर को सेफ रख पाए। अगर घर से बाहर से सामान लाने की बात हो रही है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमारे घर में आएगी ही आएगी, वो है हमारे फल और सब्जियां। हमारे फल और सब्जियां उन लोगों के थ्रू से आते हैं जो लोग सबसे कम ध्यान रखते हैं फल और सब्जियों की, या अपने आप की पर्सनल हाइजीन रखने पर। तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको क्लीन करने के लिए हमारे पास है फ्रू वेज। ये क्या करता है, ये जितनी भी सब्जियां, जितने भी फल आप घर पे लेकर आ रहे हो, आपको क्या करना है, ये जो सोल्यूशन है, ये विदाउट अल्कोहल है, नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, ये सोप फ्री फॉर्मूले से बना है, और इसमें क्लोरोरेक्सिड, जो इसमें सोल्यूशन यूज किया गया है वो है क्लोरोरेक्सिडिन। वो मोस्टली जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, जो माउथ वॉश करने के लिए हमें स्प्रे सजेस्ट करते हैं, उसमें वो सोल्यूशन यूज होता है। तो ये क्या करता है, इसमें हम 1 लीटर में 10 ml जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, 3 मिनट के लिए हम डिप करके रख देंगे, तो वो हमारे जितने भी उसको वैक्स या जर्म्स, बैक्टीरिया लगे हैं, उसको ये क्लियर कर देगा और हमारा वो फ्रूट एंड वेजिटेबल
हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए हमारे काम करेगा। देन हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट इजी गोइंग में काम करने वाला प्रोडक्ट माइटी इन वन, जो इस समय दोनों ही तरीके से हमारी बहुत अच्छे तरीके से जरूरत को पूरा करता है। दैट इज अवर माइटी इन वन। ये क्या करता है, आपके डोर नॉब्स को, कैबिनेट्स को, हैंडल्स को, हर वो चीज जो ग्रीसी है और जो अट्रैक्ट करती है बहुत सारे जर्म्स को, उसको ये क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है। इसको आपने कैसा यूज करना होता है, सिंपल एक स्प्रे किया और आपने आपके एरिया को 99% आपने जर्म फ्री कर दिया। इसमें अभी आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, वो होता है हमारे लाइट स्विच। हर कोई आएगा, बच्चा और बड़ा, वो लाइट स्विच को टच करेगा और वो बहुत सारे जर्म्स पास ऑन हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे घरों में इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं है, जो सिक है, और छोटे बच्चे हैं जो खुद को क्लीन बार बार नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमारा ये जो वाइप्स है, ऑल प्योर वाइप्स, ये आपको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी काम करता है। इसको आप बॉडी पर एंड सरफेस पर दोनों जगह पर यूज कर सकते हो। दिस इज सो वेरी गुड। जो लोग घर में ठीक नहीं है, उनकी बॉडी को क्लीन करने के लिए जो आप कपड़े का इस्तेमाल करते हो, उसकी जगह अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो ये आपको मच बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि ये 99.99% तक आपकी बॉडी को जर्म फ्री रखने में 100% कामयाब होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक और हमारे घरों में एक ऐसा इस समय एक बोला जा सकता है कि ऐसी ताकत हमारे घरों में घूम रही है जिसके बिना हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग घरों में बंद हैं और घरों में बंद हम जूम मीटिंग और मोबाइल फोन पर निर्भर करते हैं। इस समय जो रेडिएशन है, रेडिएशन हमारे घर में एक ऐसी हमारे सबकी दुश्मन वाली जो बात बोली जा सकती है उसको, कि हर किसी का जो नुकसान करने का काम रेडिएशन कर रही है, उसको बचने के लिए हमें हमारे घरों में एक हमारे मोबाइल पर और दूसरा हमारे घर को क्लियर करने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या करेगा, ये 100% हमारे घर को जो रेडिएशन है, ये हमारे घर को क्लियर करेगा। 350 स्क्वायर फीट एरिया को ये क्लियर कर देता है, रेडिएशन फ्री बता देता है। सिर्फ और सिर्फ धूप में रखना, याद रखना है आपको। आफ्टर 15 डेज, विद इन 15 डेज अगर आप 15 मिनट इसको धूप में रख देते हो तो ये आपके घर को रेडिएशन फ्री कर देता है। तो दिस इज सो वेरी गुड कि एक समय पहले था जब हमारे बच्चों को हम बोलते थे कि फोन का इस्तेमाल मत करो, लेकिन अभी हम हर रोज बच्चे को बोलते हैं तेरी क्लास है, तू फोन अपना पकड़ और काम कर। उस समय इस चिप को लगाना हर घर में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने बात कर ली कुछ कीटाणुओं को घर से दूर करने की, वायरस से बचने की, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सभी के घरों में है। वो ये है कि हमारी जो हाउस हेल्प होती है, जो हमें हेल्पर्स होते हैं घरों में, वो इस समय हमारे से दूर है। हम उनको 100% घर में नहीं ला पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जरूरत है इस समय मेरी और आपकी, सभी लोगों की, खास करके जितनी भी हाउसवाइफ, उन सभी की ये जरूरत होती है कि हमारा जो घर है ये इजीली साफ हो जाए, ना हमें ज्यादा टाइम लगे, बिकॉज हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ नए काम करने हैं, हमें क्विक एंड एफिशिएंट काम करना है जिसमें हमारा टाइम की बचत हो जाए, एंड सबसे जरूरी हमें एफर्ट कम लगाना पड़े। क्योंकि इस समय अगर हम हमारा टाइम इन सब क्लिनिक पर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम बहुत ज्यादा जगह पर बटे हुए हैं, हम उतनी जगह पर काम इजीली नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला प्रोडक्ट हम उस एरिया से लेते हैं जिस एरिया को क्लीन करना हमारी सबकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मैं बात कर रही हूँ हमारी टॉयलेट सीट की। फ्रेंड्स, हमारे वॉशरूम में जब हम जाते हैं, जो हमारा टॉयलेट सीट है वो बहुत सारे जर्म्स को कैरी करता है, तो उसके लिए उसको क्लीन करना और काफ़ी सारे स्टेन से पीछा छुड़ाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है बियॉन्ड ब्लू। बियॉन्ड ब्लू प्रोडक्ट क्या करता है, ये 90 सेकेंड फॉर्मूले के साथ आपके पास अवेलेबल होता है। 90 सेकेंड फॉर्मूला आप इसको लगा कर रखने के बाद 90 सेकेंड के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये उस एरिया को नीट एंड टाइडी रखने में आपकी जो बहुत सारी हेल्प कर देता है। देन अभी हम अगर दाग की ही बात कर रहे हैं तो हम एक और दाग की बात करेंगे जिसके लिए हम सबको पता है, बोलते हैं टीवी में कि दाग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, दाग तभी अच्छे हैं जब आपके पास हेल्पर होते हैं और वो आपकी हेल्प कर देते हैं और आप सिर्फ उनको बोल देते हो। जब कभी दाग खुद को निकालने पड़ते हैं तो दाग इतने अच्छे नहीं भी लगते हैं। इस समय बच्चे हमारे घरों में हैं, 100% वो घर में हैं, खाना पीना करना, मस्ती करना, नए आइडियाज निकालना, वो जितने भी दाग अपने कपड़ों पर लगा रहे हैं या बेडशीट्स पर लगा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वो अच्छे हैं क्योंकि हमारे बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है
प्री वॉश, इसका आपने 2 तरीके से यूज करना है। नंबर 1, जब आप आपके कपड़े डिप करते हो, जब वॉशिंग मशीन में यूज करते हो, तब आप इसको उसमें ऐड कर सकते हो। हाउ टू यूज, इसके पीछे हमेशा ही लिख कर दिया होता है, आपने कपड़े की क्वांटिटी के हिसाब से इसको उसमें ऐड ऑन कर लेना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने करना है कि बच्चों की शर्ट पर जो चॉकलेट के दाग या जो भी और दाग लग रहे हैं, बहुत सारी हमारी जो बेटियां इस समय किचन में केक बनाने में बिजी हो जाती हैं और जो वो चॉकलेट का दाग उनके कपड़ों पर लग जाता है, उसके लिए क्या करना है, ये प्री वॉश को धोने से पहले ही लगाना है। जब आप इसका इस्तेमाल ड्राई पर कर दोगे, देन आप जब दाग निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। गीला करने से पहले ही इसको लगा देंगे तो दाग सही में बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, एक और काम आता है, हमारा जो आंगन है, हमारी जो गैलरीज है, जिसको रेगुलर में हम खुद साफ नहीं भी करते थे, इस समय हमारे पास रेगुलर हेल्प नहीं है, तो हमें लगता है कि ये एरिया हमें हर रोज साफ ना करना पड़े, तो उसके लिए हमें वहां पर एक हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है HD फ्लोर क्लीनर, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। HD फ्लोर क्लीनर का जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसको आपने कैसा करना है, अगर कहीं पर बहुत सारे दाग लगे हुए वहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज डिल्यूट कर भी ये आप यूज कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आंगन साफ करना, घर साफ करना भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना ज्यादा काम इस समय हमें किचन में लगता है, बिकॉज सारे ही लोग घर पे हैं। घर पे रहने के कारण हम क्या करते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं। अलग अलग खाना बनाएंगे तो डिशेस तो क्लीन करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जो डिशेस हम क्लीन करेंगे उसको अगर हम वही पुरानी बार वाले काम से शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, जगह जगह पर जब आप किसी को पानी देने की कोशिश करोगे तो वहां पर वो टुकड़ा आपको मिल जाएगा। और इस बार आप ये बोलकर नहीं छूट सकते कि बाई अच्छा काम नहीं करती है, क्योंकि आपको आपका काम अच्छे से करना आता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वंडर ड्रॉप का इस्तेमाल करना होगा। आप इसको डिल्यूट करके यूज करें, जितने ग्रीसी आपके प्रोडक्ट होते हैं उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक इसकी स्मेल है, जबरदस्त इसका रिजल्ट है और बिल्कुल भी यह आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, आपके लिए, आपके हाथों के लिए और आपके बच्चों के लिए उतना ही सेफ है जितना एक माँ को लगता है कि मेरे बच्चों को देना चाहिए। मैं अक्सर बोलती हूँ, हमेशा ही इस चीज पे बात करती हूँ कि हम हमारा जो फ्रेश खाना घर पे बनाते हैं, शुद्ध घी में बना हुआ खाना हम केमिकल से साफ किए प्लेट में परोस देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए अभी हमें केमिकल से बचना होगा और वंडर ड्रॉप से आपके बच्चों को अच्छी सेहत और खुद के लिए मिनटों में अपना काम कर लेने का जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आ गया है। अभी एक और बहुत ही जरूरी नेसेसरी काम होता है घरों में, डस्टिंग करना। डस्टिंग करना, उस एरिया को क्लीन कर देना। और अगर हमें वो लग रहा है कि हमें हर रोज ना करना पड़े तो हमारे पास वन एंड ओनली एक प्रोडक्ट है, वो है हमारा स्पार्कल। स्पार्कल क्या करता है, जब आप इसको डिल्यूट करके यूज करते हो, अगर आप एक बाउल में लेकर उसमें इसको आप ऐड कर कर जो आपका डस्टिंग का क्लॉथ है उसको डिप करके इसको आप कपड़े पर, फर्नीचर पर आप क्लीन करते हो और इसको डिसइंफेक्टर हल्का सा इसमें आप स्टेरिक्लीन जो हमारा प्रोडक्ट है कुछ ड्रॉप्स आप उसके ऐड कर देते हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपका जो एरिया है वो बहुत अच्छी शाइनिंग रखेगा। और इसका जो स्पेशल फार्मूला है, एंटी डस्ट फार्मूला, वो बहुत दिनों तक आपके फर्नीचर को, आपके फैन को डस्ट फ्री भी रखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा अभी तक का एक बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट होगा। मैं मेरे घर में एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट को ढूंढ रही थी। मैं जब कहीं भी जाती थी तो मुझे लगता था कोई ऐसा जादू का प्रोडक्ट मुझे मिल जाए जिसमें मैं, स्पिक एंड स्पैन के नाम से आप सब लोग उसको जानते हो, जादू का प्रोडक्ट है ये। मैं ऐसा चाहती थी कि जो हार्ड वाटर के स्टेन हमारे जो हमारे वॉश बेसिन, हमारे टैप, हमारी जितना भी हमारे घरों में हमारे सिंक के पास, हमारे किचन के सिंक के पास जो एरिया होता था वो अक्सर वाइट हो जाता था। उसको क्लीन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि उसको कैसा क्लीन किया जाए। मोदी केयर ने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। स्पिक एंड स्पैन अगर आप हार्ड वाटर स्टेन पर यूज करते हो तो जितनी देर में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे पहले पहले वो उस एरिया को क्लीन कर देता है। इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल मैं जो मेरे घर पे करती हूँ वो होता है कि जब आप बाथरूम में आपके जो ग्लास होते हैं, हार्ड वाटर स्टेन वहां पर आना ही होता है,
एक टाइम होता है जब वो ग्लास बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसके ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है। अगर आप उस लेयर से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो स्पिक एंड स्पेल का अगर आप इस्तेमाल कर कर हल्का सा उसको क्लीन कर देते हो एक स्क्रबर के साथ, जो हमारा बहुत अच्छा स्क्रबर आता है जिसके साथ लाइनें जो नहीं आती है ग्लास के ऊपर, उसके साथ अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका बाथरूम वैसा का वैसा क्लीन हो जाएगा जैसा डे 1 में आपके पास था। इसके अलावा हमारे पास एक डजोल प्रोडक्ट आता है। डजोल क्या करता है, जो आपके सारे काम कर देता है। जहां पर भी आपको चिकनाहट आ रही है, जिधर भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपकी फ्लोर क्लीनिंग में आप स्टेरिक क्लीन के साथ जो काम कर रहे हो, बच्चे घर में हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट के साथ फ्लोर को और एरिया को बहुत ज्यादा गंदा कर रहे हैं, तो बच्चों को गुस्सा करने की जगह पर हमें उस स्टेन को गुस्सा करना चाहिए। और डजोल अपना काम करना जानता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डजोल को अप्लाई कर दीजिए ब्रश के साथ या स्क्रबर के साथ। उस एरिया को आप फर्स्ट क्लास जो है वो क्लीन करने के लिए डजोल इफेक्टिवली आपका काम आसान कर देता है, मिनटों का काम सेकंड्स में कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ होम केयर प्रोडक्ट जो आप यूज करोगे आप डे टू डे लाइफ में, तो आपके काम जो है बहुत इजीली आसान हो जाएंगे। अभी फ्रेंड्स, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, वो ये है कि डे टू डे लाइफ में हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जो आपकी लाइफ को आसान कर ही रहे हैं लेकिन साथ में प्रोटेक्टेड भी करें। फ्रेंड्स, हमें मॉर्निंग टू इवनिंग वन बाय वन थोड़ा सा अपने घर को देखना होगा, हमें थोड़ा सा ध्यान करना होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं मेरे घर को ध्यान में रखकर आपके घर का इमेजिन करके बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, कुछ बातें मैं बताऊंगी, कुछ आप आपके घर के साथ तुरंत आपका जो ये होता है ना कि उसी वक्त आपको आइडियाज आते हैं, अपने उन आइडियाज को याद रखना है और हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, ये आपने खुद पैचवर्क वाला जो काम होता है वो आपने करते जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम घर के टूर करने की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल हाइजीन, जो हम सुबह सुबह अपना कर कर आ जाते हैं। हम अपनी बॉडी के ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर लगा कर आते हैं ऑल प्योर लोशन के साथ, जो हमें जर्म फ्री रखने में हेल्प करता है। इसको अगर आप समझना चाहें तो आपको पता है गुड नाइट सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। जब हम बच्चे थे, जब हमारे बच्चे थे, तो हम वही चीजें यूज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, वो क्या करता था, हमारी यहाँ पर एक जो इनविजिबल शील्ड है वो लगा देता था, जिसको मच्छर बैठ नहीं पाता था। तो इन अ वेरी सेम वे हमारे पास जो ऑल प्योर लोशन है वो आपकी स्किन के ऊपर एक इनविजिबल शील्ड जो है वो लगा देता है, जिससे आप जर्म फ्री रह पाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद खुद को हाइजीन करने के बाद जो सबसे पहले हर किसी के घर में काम होता है वो होता है मेन गेट को ओपन कर कर अपना न्यूज़पेपर लेना, ताला खोलना और न्यूज़पेपर घर में लेना। तो आपको घर से बाहर निकलते ही आपको किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको जमी वेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो मेन डोर है वहां पर आपके लॉक को, उस जगह को, सरफेस को क्लीन कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कौन सी हवा किधर को आई है, रात को उस एरिया से कौन गुजरा था। तो आपको उस एरिया को क्लीन करने के बाद एक स्प्रे न्यूज़पेपर के ऊपर डालकर जमी बस के साथ उसके ऊपर जितने भी जम्स लेकर आए हैं उसको आपको खत्म करना होगा। फ्रेंड्स, जब मैं कार चलाना सीख रही थी अपने पापा से, तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि कार चलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी लोग रोड पर हैं उनको किसी को भी नजर नहीं आता है, आपको खुद को भी बचाना है और उनको भी बचाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पापा का वो फार्मूला हमें आज सभी को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। हमें मानकर चलना होगा कि हम अपने आप को तभी सेफ रख सकते हैं जब हम ये मान ले कि हर सामने वाला इंसान कोविड में से निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके लिंक में आया होगा। हमें नहीं पता है न्यूज़पेपर कितने रास्तों से निकल कर आया है, किसने आपके डोर पर उसको लगाया है या गैलरी में डाला है। तो आपको क्या करना है, ये चीज मानकर चलनी है और उसको किसी छोटी सी भी गलती से हमारी सारी फैमिली जो है वो पूरा महीना हम घर से बाहर नहीं गए लेकिन पेपर हमारे घर में आया और वही हमारे पास वो वायरस लेकर आ गया, तो इस गलती से हमें बचना होगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट, सारे लेडीज को, खास करके लेडीज को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पेपर के बाद अगर घर में कोई आता है तो वो वाला आता है हमारा दूध वाला, दूध के पैकेट लेकर आता है या दूध का बॉक्स या जो भी वो डब्बे में लेकर आता है आपके घर में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मास्क लगाना है। मास्क अगर आप लगा लोगे और उसको भी बोलना है ये चीजें मैंडेटरी रखिए, उनको आप
ऑर्डर करें कि आप हमारे घर पे आ रहे हो तो आपको मास्क पहनकर आना है, आप अपना कपड़ा मुंह पर लगाइए, नहीं तो प्रॉपर मास्क लाएं। आप उनको मास्क दे दें कि जब भी वो आपके घर पे आए तो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर मास्क लगाने के बाद आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसको अनकवर्ड करे बिना, दूध को ऊपर से कवर रखने के बाद जो सरफेस एरिया जिसको आप आपकी सेल्फ पर रखने वाले हो उस एरिया को आपको जमी बस के साथ क्लीन करना जरूरी है। अदरवाइज हमें नहीं पता कि वो कौन से हालातों से हमारे पास लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड, जितनी बार भी हम घर से बाहर जाएंगे जहाँ हमारे घर में कोरियर आएगा, हम बाहर जाएं जहाँ सामान घर के अंदर आए, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें जमी वेस्ट के साथ वो जितने भी प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं उनको करना है। घर की एंट्रेंस के ऊपर ही हमें 3 प्रोडक्ट, सैनिटाइजर, जमी वेस्ट एंड हमारा सैनिटाइजर, जमी वेस्ट एंड ये रखना है। ताकि मैं एक अपने घर में एक और रखती हूँ, मैं हमेशा एक स्प्रे रखती हूँ। इसका क्या फायदा होता है कि मैं एक बार सैनिटाइज करने से पहले अपने हाथ पे ये मेरा अपना पर्सनल है, मैं स्प्रे में सैनिटाइजर मिक्स करके लिक्विड बनाकर रखती हूँ और उसको इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये मेरे कॉर्नर्स तक अंदर चला जाए, देन मैं इसको सैनिटाइजर में स्प्रे करती हूँ। तो इसका आप अपने घर पे भी ईच टू एवरीवन होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे क्या ऐसा हो जाएगा, जो इंसान घर के अंदर आएगा सबसे पहले अपने हैंड सैनिटाइज करेगा, उसके बाद जिस एरिया पे वो अपने शूज रखेगा, शूज घर से बाहर रखे, नहीं तो फिर एक पर्टिकुलर एरिया, शू एरिया जो आपका है उसको इससे आप हमेशा क्लीन एंड क्लियर करें, उसके बाद ही आप खुद को घर के अंदर लेकर आए। इसके अलावा जो आप कैरी कर लेकर आ रहे हो, जो कैरी बैग, जो थैले आप आपके घर के अंदर लेकर आ रहे हो, जिसके अंदर आप सामान ला रहे हो, उसको डिसइंफेक्ट करना नहीं भूलना है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे घर में कुछ हिडन कॉर्नर्स होते हैं, आपके सोफा के कॉर्नर्स हो गए, आपके कर्टन्स हो गए, आपका घर का बहुत सारा ऐसा एरिया, उसको आपने जमी बस के साथ क्लीन करना है। एवरी डे 2 टाइम आप इसको ध्यान में रखकर इसको आप क्लीन एंड क्लियर करें, ताकि आपके घर में अगर हवा से या कोई आपके घर में हाउस हेल्प आ रही है, जो कोई मिलने के लिए आ रहा है, जहाँ आपके घर में कुछ लोग ठीक नहीं है, तो वो जो एरिया है आप उसके कमरे से जो एयर आपके पास आ रही है उससे बच्चों को आप इफेक्ट होने से बचाएं और इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हमें अगर घर से बाहर जाना पड़ता है तो फॉर श्योर हमें हमारे व्हीकल पर ही जाना होता है। तो व्हीकल में हमारे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, वो सारा एरिया आता है। इसको आप 2 तरीके से साफ कर सकते हो, एक जमी वेस्ट के साथ कर सकते हो और दूसरा उसके जो हैंडल होते हैं, जहाँ वो सामने का डिस्प्ले होता है एंड आपका जो गियर का जो वो हैंडल होता है, उसको आप इसके साथ भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन ये सारे काम आपको विदाउट फेल करने होंगे, अदरवाइज छोटी सी वो बोलते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये काम नहीं होने देना है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई भी एक इंसान बाथरूम को यूज करके बाहर आ रहा है तो उसको डिसइंफेक्ट करना ना भूलें, वो सारे एरिया को प्रॉपरली सैनिटाइज करें, जमी बेस्ट के साथ उसको स्प्रे करें। अभी एक हमारे घर का ऐसा एरिया आता है जिसको हम हर रोज खाने पकाने के लिए यूज कर रहे हैं, किचन सेल्फ। वहां पर आपने क्या करना है, एक ऐसा लिक्विड तैयार करके रखना है जिसमें आप स्टेरी क्लीन का इस्तेमाल करें। उसको आपने किचन सेल्फ क्लीन करने के बाद उसको कॉर्नर्स तक पूरा स्प्रे करने के बाद उसको साफ करना है और फिर आपके एरिया में जब पूरा खाने का सामान आप उठा लोगे तो जमी बेस्ट के साथ किचन में स्प्रे कर देनी है। रात को सुबह आपने आफ्टर एवरी मील अपनी किचन को प्रॉपर इसके साथ क्लीन करना है। और जो आपके किचन अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपके मिक्सर्स, ब्लेंडर्स एंड ऑल, हर किसी को आप प्रॉपरली क्लीन करें। अवन को साफ करना ना भूलें, जो आपके घर में अवन एंड ऑल जिसको आप कुकिंग के लिए यूज करते हो उसको प्रॉपरली अभी आपको हाइजीन रखना है। जो आपका मटका है, मटके का जो आपका नल आता है, जहाँ आपकी फ्रिज आती है, उसके हैंडल को क्लीन करना ना भूलें। 99% माइटिन 1 जर्म्स जो है उससे खत्म कर देता है। फ्रेंड्स, हमें कुछ छोटी छोटी बातों का अपने घर के हिसाब से, जो हो सकता है मैंने यहाँ पर मेंशन ना की हो, लेकिन आप आपके घर में उन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। हमने अभी कोशिश की जनरल प्रोटोकॉल जो फैमिली को सेफ रखने के लिए होते हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है हमारा डस्टबिन। माय डियर फ्रेंड्स, डस्टबिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारा वेस्ट जो होता है, जिसको हम बुरा मानकर डाल रहे हैं, उस पर कैसा होता है, बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारी चीज़ें जो वो आ जाती है। तो वहां पर आपने जमी बेस्ट की स्प्रे जरूर करना है। और अगर वहां पर बैड ऑर्डर भी आ रही है किचन में, अगर आपको लग रहा है कि सारे लोग घर पे हैं और आपके घर के अंदर बहुत सारी स्मेल आ रही है, तो बैड ऑर्डर को खत्म करने के लिए यू हैव माइटिन 1। ये ग्रीसी को तो खत्म करता ही करता है,
जर्म्स को खत्म करता है, उसके साथ ही साथ जो बैड ऑर्डर, जो गंदी स्मेल या डिफरेंट स्मेल जो आपको अच्छी नहीं लगती, उसको भी ये दूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, हमें एक और काम जो खास ध्यान रखना है वो होता है हमारे कपड़े। अगर किसी के घर में कुछ लोग ठीक नहीं है या सारे लोग रेगुलर भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको जो हमारा स्टेरी क्लीन है उसको आपने इस्तेमाल करना है। इसका भी आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो आप उसको जब आप क्लीनिंग कर रहे हो उसी में ही उसके कुछ ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर दें। दूसरा, कपड़े धोने के बाद उसको रिंस करने के बाद अगर आप स्टेरी क्लीन को थोड़ा सा एक लिक्विड बॉटल में बकेट में डाल दें, कुछ ml बकेट में डाल दें और उसमें से कपड़ों को डिप कर कर अगर आप सूखने के लिए डाल देते हो, तो आपके कपड़े 100% जो है वो क्लीन हो जाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना वो होता है हमारी वॉशिंग मशीन, बिकॉज उसमें हमने सब लोगों के कपड़े धोए, उसको हाथ लगाए। हर कोई भी हमारे घर में से कपड़े सुखाने के लिए जा सकता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी ऐसी एक स्प्रे जो मैंने आपको बोला था, जमी बेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं, मशीन के ऊपर जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसके जो नॉब्स बटन्स हैं वहां पर आपने जरूर इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, हम सब कुछ ये साफ करते हुए हमें अच्छी सेहत, अच्छा खाना खाना, भर पेट खाना खाना, 2 बार नहाना, और एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेडिटेट करना। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीदिंग के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना होता है। सांस को अच्छे से फोकस करें, और अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव हो जाता है। आप पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स में थ्रो करोगे कि हम सब लोग ठीक हैं और बहुत जल्दी ये जो कोविड है ये हमसे दूर जा चुका है, अभी हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो आई होप जितनी बातें हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की, घर का काम आसान करने की और घर को सैनिटाइज करने की, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। एंड ये आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने घर पे यूज करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। बैक टू द होस्ट। वाह, क्या बात है, आपने 35 मिनट्स में आई थिंक 100 टिप्स दे दी हैं कि कैसे हमारी हाउस क्लीनिंग इजी हो सकती है और कैसे बेस्ट सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। जोरदार तालियां मनदीप जी हम आपके लिए बजाना चाहेंगे। एक सिंपल सी हाउसवाइफ, आप दिखने में इतने सिंपल हो और पता चल रहा है कि आपने अपने घर का मोर्चा जो है वो बहुत अच्छे से संभाल रखा है। और आई थिंक अगर ये जिम्मेवारी मैं खाली हाउसवाइफ के लिए नहीं कहूंगी, इस समय सब घर पे हैं, सबको मिलकर के काम करने हैं और हर कोई एक तरफ अपने घर का गढ़ बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखे और दूसरी तरफ घर के अंदर जितनी बेस्ट क्लीनिंग की जा सके, बेस्ट सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस की जा सके, उतना ही अच्छा रहेगा। जोरदार तालियां हम आपकी इस विजडम शेयरिंग के लिए मनदीप जी बजाना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। फ्रेंड्स, कुछ एक और बातें हैं जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है, अब एक कमरे में आपने उनको क्वारंटीन कर रखा है, हालांकि ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे घर में तो अगर किसी के सिर में दर्द हो जाता है तो हम घर के 4 लोग उनके सिरहाने बैठ करके सिर दबाते नजर आते हैं। एक छोटा सा बुखार हो जाता है तो कोई पैर मसल रहा होता है, कोई सिर पे ठंडी पट्टी रख रहा होता है। हम उस देश के वासी हैं, पर ये कोविड के वक्त में ऐसा हो गया है कि अगर कोई घर में क्वारंटीन है तो हमें जो है सावधानी रखनी होती है। उनको घर में अलग से रख देना होता है, वो एक कमरे में होते हैं, हम लोग बाहर होते हैं। उस समय कुछ छोटी छोटी सावधानी है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी। जैसे कि खाना कैसे दिया जाए। नो डाउट फोन पर उनके साथ लगातार संपर्क में रहना है, और एक ये जो जूम हमने करना सीख लिया है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं सबको कहती हूँ कि भैया वो छोटा मोटा जो पैकेज आता है कि आपको अनलिमिटेड वाईफाई जिसमें मिल जाता है, वो पैकेज हर किसी को रखना चाहिए। और अगर कोई कोविड पेशेंट घर में है तो वो अपने कमरे में जूम चालू रखे, भले ही वो सो रहा है, वो बैठा है, टीवी देख रहा है, वो जो भी कर रहा है, अगर हर घंटे में जूम कर लेंगे, 10-15 मिनट है ना जूम पे दिखते नजर आएंगे, तो एक तो वो जो आइसोलेशन में एक अकेले रहते रहते एंजाइटी होती है वो नहीं होगी, घर वालों से बातचीत की जा सकती है। दूसरा, घर वाले तीखी नजर रख सकेंगे। कोई भी क्वारंटीन में है तो उनको लगातार अपने जो पैरामीटर्स हैं, जो सैचुरेशन है, बीपी है, ये सब चेक करना है, तो डेफिनेटली वो भी है ना वो करते रहें और आप बार बार फोन पे पूछते रहें और आप एक लिस्ट बनाते रहें। बट जब बात आती है खाने पीने की, तो खाना पीना कैसे देना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम प्यार प्यार में, लाड़ में इस समय हमें अंदर जाकर के खाना नहीं देना है। जब तक कि व्यक्ति का बिल्कुल हालत ऐसी नहीं हो कि वो खुद खा ही नहीं सकता, वो बिस्तर पे, तब तो डेफिनेटली हॉस्पिटल ले जाने वाली बात आती है। पर शुरू के कुछ दिनों में फीवर हो जाता है, 103, 104 फीवर हो जाता है, तब एक तरफ हॉस्पिटल नहीं ले जाना होता और दूसरी तरफ व्यक्ति खुद खाने लायक हालत
हालत में नहीं होता। आपको घर में कुछ पीपीई किट मंगा करके रख लेने चाहिए। जो भी व्यक्ति उनके कमरे में जा रहा है वो पीपीई किट पहन करके, मास्क लगा करके, शील्ड लगा करके बिल्कुल खुद को प्रोटेक्ट करके जाएं, क्योंकि इस समय एक के बाद एक सबके सब हॉस्पिटल में, मतलब सबके सब कोरोना में पड़ते चले जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी सावधानी थोड़ी दिन की बहुत दूर तक काम आती है। तो एक तरफ अगर रूम के अंदर आपको जाना पड़ रहा है तो पीपीई किट पहन करके, मास्क और शील्ड पहन करके जाना है, और फिर जो भी आपको जरूरत है करने की वो भी कम से कम दिन, कम से कम समय जाएं। ज्यादा लाड़ में या ये प्यार दिखाने का तरीका नहीं है कि भैया तुम हो, तुम्हें हो गया तो मुझे भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें नहीं करना है। थोड़ी सावधानी के साथ ये करना है। आप पीपीई किट पहन करके आते हो, उसी रूम के बाहर कोई एक, वो आजकल वैक्यूम वाली खूंटियां आती हैं, उसी रूम के बाहर कोई 2-3 वैक्यूम वाली खूंटी लगा दो। बाहर आते हो उस पीपीई किट को वहां टांग दो, उसको सॉफ्ट स्प्रे जो जर्मी बस्ट मनदीप जी ने बताया, वो हमारा समझ लीजिए इस समय वो सबसे बड़ा हथियार है। यही है जो इस समय सबसे ज्यादा जो है वो हम सबके काम आ रहा है। आप उस पर स्प्रे कर दो, अपना मास्क वहीं एक खूंटी पे टांग दो, और फिर घर में बाहर जाओ, अपने हाथ पैर मुंह धो और काम पे आप लग सकते हो। जो बर्तन है, आपने खाना बाहर कोई स्टूल या टेबल या ट्रॉली रखनी है, उस पे खाना रख देना है, व्यक्ति ने खाना ले लेना है। जब झूठे बर्तन आते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस की जा रही है वो ये कि एक बाल्टी में साबुन का घोल बना लीजिए और वो साबुन का घोल बाल्टी में बाहर रख दीजिए। जब कोविड पेशेंट ने खाना खा लिया, वो साबुन के घोल में अपना है ना बर्तन रख दे। एक छोटा डस्टबिन उनके खुद के कमरे में रखवा दो, जिससे जो भी बची बची चीजें हो या जो भी वेस्ट हो वो उसमें डाल दे, और बाल्टी में जो गर्म पानी हो या सादा पानी में साबुन का घोल काफी होगा, उसमें वो बर्तन रख दिए जाएं, जिससे कि वो बर्तन आधे घंटे उसमें पड़े रहने दो, और फिर उनको नॉर्मल अपने सिंक में लेकर के उन बर्तनों को साफ किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास कम हेल्प है, ये बाल्टी में रखना उठाना ये सब दिक्कत का काम है, तो फिर यही काम आता है कि जब वो बाहर बर्तन आ गए हैं, उनको जर्मी बस से स्प्रे करो, 5-10 मिनट वहीं छोड़ दो, और फिर उसको ला करके अपने बर्तनों में डाल दो। ऐसे ही जो होम डिलीवरी फूड की ली जाती है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, और चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैंने जो कर रखा है मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने 2 ट्रे ले रखी हैं, 2 ट्रे हैं, बड़ी ट्रे हैं। वो 2 ट्रे घर में कोविड के काम से ही ली हुई है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी फूड लेकर के आ रहा है, जब होता है ऐसा भी नहीं है कि साल भर हो गया अब हमने कभी बाहर से खाना मंगाया नहीं, जो भी फूड गर्म करके खाया जा सकता है उसके सिवा हमने कुछ नहीं मंगाया। अगर कोई चटनी साथ में आती है, कोई प्याज साथ में आता है, उसको हम सिर्फ फेंक देते हैं। सिर्फ गर्म करके माइक्रोवेव करके 25 से 30 सेकंड माइक्रोवेव करके जो चीज खाई जा सकती है हम सिर्फ वही मंगाते हैं। आपने वो पैकेट लिया, वो ट्रे में रखा सीधे की सीधे, वो ट्रे ला करके किसी प्लेटफॉर्म पे रख दी। फिर हमें पता है कि हमने क्या क्या चीज का ऑर्डर किया है, उस हिसाब से हम कांच के बर्तन निकाल करके रख देते हैं। वो है ना पैकेट खोलना शुरू करते हैं। हमें देखो, मैं आपको एक विजुअलाइज करने में मदद करती हूँ क्या करना है। आप ये मान करके चलो, अपने आप से कहो कि कोविड ब्लू कलर का है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आप कोई भी कलर ले सकते हो, मैंने अपने आप को जो समझाया मैं बताती हूँ, और ये सावधानी सचमुच बहुत काम आ रही है। मेरे घर में 80 साल की मेरी मम्मी है, 75 साल की मेरी सासू माँ है, और हमने अभी तक कोविड प्रोटेक्टेड रख पाए हैं। तो वैसे तो मैं कहती हूँ अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान, बट फिर भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने फॉलो करी है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने सामान लिया, आप बर्तन पहले से जो आपने मंगाया था वो आपने लेकर के रखे, वो बर्तन निकाल करके रखे, वो पैकेट खोलते गए और है ना उन बर्तनों में डालते गए जिसमें माइक्रोवेव करना है, और फिर उन बाकी के जो बाजार से जो डब्बे आए थे उन डब्बों को वापस उसी थैली में पैक किया, और हाथ से दरवाजा खोला, और जहां भी आपका डस्टबिन है उस डस्टबिन में उस पैकेट को डाल दिया। अब आपके पास क्या रह गया? आपके पास बर्तन है और बर्तनों में सामान है, उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया और फिर वो सेफ हुआ। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मान लो नीले रंग का है कोविड, मैंने अपने आप से कहा है नीले रंग का कोविड है, और अपने आप से कह रखा है कि मेरे घर के बाहर सब कुछ नीला ही नीला है, पूरा नीला रंग, फिरोजी रंग होता है ना, वो रंग मैंने विजुअलाइज किया, क्योंकि वो ना आंखों को चुभने वाला रंग है, पूरा सब कुछ नीला है। अब अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और मैंने मास्क नहीं पहना है, मैंने अपनी आंखों को, नाक को, मुंह को प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो जहां जहां से मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ वहां वो नीला रंग मुझे लग गया है। अब अगर मैं वो नीला रंग के मेरे हाथ, अगर मैंने अपना बीच में मास्क उतारा, यहाँ खुजली चलाई, कुछ किया, आंखें मसली, तो वो कोविड मेरे में चला जाएगा। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने है ना नीले रंग से मुझे अपने आप को बचाना है, मैंने मास्क से कवर कर रखा है। गाड़ी में बैठूंगी, अब गाड़ी का दरवाजा खोला तो वहां पे नीला रंग है, तो गाड़ी एक हाथ से दरवाजा खोलूंगी, अंदर घुसूंगी, वहां पे हमने सैनिटाइजर्स रख रखे हैं, इन सैनिटाइजर से हम पहले अपना हाथ साफ करेंगे, फिर जब हाथ साफ हो गए तब दरवाजा है ना अंदर से बंद करूंगी, क्योंकि मेरा हाथ लिफ्ट का बटन दबाया था, मैंने दरवाजा बाहर से खोला था। मैंने जिस भी किसी चीज को छूते हो, आप ये मान के चलो आपके हाथों में नीला रंग लग गया है। ऐसी जब बाहर से खाना आया था तब भी नीला रंग चीजों पे लगा हुआ आया था, हमने वो सब डस्टबिन में डाल दी, चीजों को माइक्रोवेव कर दिया और काम में ले लिया। तो ये छोटी छोटी सी सावधानी है दोस्तों। अगर आप ये नीले रंग या किसी भी अपने कलर जो आपको मतलब लगातार याद दिलाए उसको कोविड मान करके फिर आप सावधानी से रखोगे ना, थोड़ा, मेरे को शुरू से घर में लोग कह रहे हैं थोड़ी ज्यादा क्रैंकी हो,
थोड़ी ज्यादा, मतलब जिसको कह सकते हो प्यार से, लोग कहते नहीं है पर मुझे पता है वो लोग मान रहे हैं, मेरे सर्वेंट्स मान रहे हैं कि मैं सन की हूँ, कोई बात नहीं, कहने दो सन की। कुछ भी बेल बजती है, मैं जाकर के, 4-4 घर में सर्वेंट है, पर मैं जाकर के खड़ी हो जाती हूँ, कौन आया भैया, इस समय कौन आया, क्यों आया। प्रेस के कपड़े हमने पहले तो देने ही बंद कर दिए थे, बीच में देने शुरू किए, तो जब प्रेस के कपड़े आ जाते हैं तो एक क्वारंटीन की जगह रख रखी है, उस प्रेस के कपड़ों को 36 घंटे के लिए वहीं रखे रहने देते हैं। आजकल तो हमने बंद कर दिया, पूरे घर के लोगों ने कहा है जो सर्वेंट्स है सर्वेंट्स करें, जो अपने आप प्रेस करके पहन लो, बाहर से जितनी चीजें कम आएंगी उतना ही अच्छा रहेगा। और नहीं तो जो पोटली आती है कपड़ों की, बाहर से हम जर्मी बस कर देते हैं और फिर उसको पड़े रहने देते हैं 36 घंटे बाद वो हम कपड़े काम में लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी सावधानी है जो हम डेफिनेटली चाहते हैं आप है ना बरतें और अपने आप को सेफ रखें। और ऐसे में इस समय जो हमारे सबसे बड़े हथियार हैं वो है मास्क, वो है सैनिटाइजर, वो है स्टेरिक्लीन, वो है जितने भी आपको आपकी जिंदगी को आसान करने वाले प्रोडक्ट मनदीप जी ने बताए। तो इन प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए, जिस किसी ने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कीजिए, अपने आप की मदद कीजिए। देखिए इस समय आप सारी दुनिया की मदद कर रहे हैं और अगर अपनी मदद के लिए कुछ हथियार आपने बना लिए तो ये जंग लड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आई होप हम आपको आज कुछ है ना ऐसी बातें बता पाए जो आपको कोरोना से सेफ रखेंगी, आपके टाइम को सेव करेंगी। और कहते हैं ना हर एक हाउसवाइफ को तो इस समय जैसे सुपर वुमेन बनने का शौक चढ़ा हुआ है, उसको पता लगता है भैया घर भी सुचारू रूप से चले, वो सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी करे। तो डेफिनेटली ऐसे में ये जो हथियार हमने आज आपको बताए हैं ये हथियार आपके काम आने वाले हैं। आइए चलिए, मैंने कहा था कि एंड में एक बोनस देंगे, उस बोनस पे बात करते हैं। क्या है वो बोनस? घर चलाना अच्छी बात है, घर को सेफ रखना अच्छी बात है, पर खुद का ध्यान रखना, खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना, इमोशनली स्ट्रांग रखना, कॉन्फिडेंट रहना, आत्मविश्वास से भरा हुआ होना, एट पीस होना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर हम किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाते हैं तो ये सब चीजें हमें मिलती है। मैं हालांकि डॉक्टर हूं बाय क्वालिफिकेशन, मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, पर जब शादी होकर के दिल्ली आ गई थी, सिर पे मेरे घूंघट था, मेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था। और कहते हैं ना पढ़ी लिखी लड़की को भी घर में बैठा दो तो सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती और वही ब्रेकफास्ट लंच डिनर बस उसमें घुसती चली जा रही थी। हालांकि सपने तो थे, सपने हम सबके होते हैं। आज कोविड आ गया है तो सपने थोड़ी मर गए, सपने तो हम सबके हैं। तो दोस्तों सपने पूरे करने के लिए मोदी केयर जिस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट के रूप में हथियार देता है, उसी तरह से एक हथियार आपके हाथ में देता है जिसको कहते हैं मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस समय हम आपको किसी लॉस की एंजाइटी नहीं दे सकते, इस समय हम आपको किसी इन्वेस्टमेंट की एंजाइटी नहीं दे सकते कि नहीं भैया ये एक इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए हैं और एक और टेंशन पे टेंशन हो गया है। नहीं, हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात आज आपसे करना चाहेंगे बोनस के तौर पे, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, मदद मिलती है, कोई सिखाने के लिए तैयार होता है, लॉकडाउन प्रूफ बिजनेस है। आप अपने घर पे अपने मोबाइल अपने लैपटॉप के सामने बैठ करके कर सकते हैं। सुबह से घर के काम में लगिए, 10-11 बजे तक अपने आप को फ्री करके 1-2 घंटे हमारे साथ बिजनेस कीजिए, फिर घर के काम में लगिए, शाम का खाना वाना जल्दी मतलब निपटा दीजिए और फिर शाम को समझ लीजिए 5:30 से 1-1.5 घंटा फिर हमारे साथ 6:30 बजे से लगिए। दिन में 2-3 घंटे भी अगर आप ऑनलाइन भी हमें देने लगे तो जब तक ये कोविड का सिलसिला खत्म होगा, जब तक ये खतरा टलेगा, जब तक कोविड शांत होगा ना, तब तक आपकी एक अच्छी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो चुकी होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या 30-40-50 हजार रुपया महीना कमाना चाहते हो? जब पिछले साल कोविड आया था ना, तब कई लोगों से ऐसे ही हमने बातचीत करी थी और लोगों ने हमें ज्वाइन किया था। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं 25,000, 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक लोग पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने लगे। और मैं खाली उनकी खुद की कमाई की बात नहीं कर रही हूँ, उनको जो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि उन्होंने खुद ने तो कमाया ही कमाया, अपनी जान पहचान के लोगों में लोगों ने गाड़ियां तक दिला दी हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो अगर आप इस लॉकडाउन को कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बहुत कुछ गलत चल रहा है पर उसमें कुछ वरदान अगर ढूंढना चाहते हैं तो दोस्तों मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना है। वैसे तो कल प्रॉपर प्रेजेंटेशन 6:30 बजे होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन अपने 14-15 सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलकर के कल 6:30 बजे बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे। बट मैं बिल्कुल नट शेल में आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। एक बात समझिए, चर्चा बदलनी है और खर्चा बदलना है, 2 चीजें बदलनी है जिंदगी में और उसी से सब कुछ कहते हैं ना डेस्टिनी बदल सकती है आपकी और आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की। कैसे? अभी आपने इतने सारे अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, मनदीप जी ने बताया, सवेरे से लेकर के शाम तक के काम में आने वाले हमारे पास लगभग 600-650 प्रोडक्ट हैं जो कि आप वैसे भी आसपास की किसी ना किसी दुकान से खरीदते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भैया काम में लिए तो लिए, नहीं लिए तो नहीं लिए। अब जैसे भी मास्क है,
आप मास्क को अवॉइड थोड़ी कर सकते हो, अभी सैनिटाइजर है, आप सैनिटाइजर को अवॉइड थोड़ी कर सकते हो, या भैया लॉकडाउन चल रहा है तो क्या घी तेल मसाले काम में नहीं लोगे क्या? ये सब तो वो प्रोडक्ट है जो हर हाल में, चाय की पत्ती तो आपको चाहिए ही चाहिए, कॉफी तो आपको चाहिए ही चाहिए, साबुन तो चाहिए ही चाहिए, शेविंग क्रीम तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे रोजमर्रा में काम में आने वाले लगभग 650 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अब पैसा कैसे आता है इस बात को समझिए। आप मार्केट से भी लाते तो थे, अब आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सपना कि भैया मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरे है ना, आज तक मैं खुद भी दुकानों से सामान लेता आया हूं, पर क्या किसी किराने वाले से मेरी शादी हुई है? क्या मेरी ये लॉयल्टी है कि मैं हर हाल में उस किराने की दुकान से सामान खरीदूं जो कि खुद नहीं बनाता है, वो किसी होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लाता है, बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं। मैं क्या लिखवा करके आया हूं कि मैं इन सब लोगों को ही पैसे वाला बनाऊंगा? पहला सवाल अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा नहीं। आप कहीं लिखवा के नहीं लाए कि आप इन लोगों के साथ लॉयल रहें, आपका लॉयल अपने परिवार के साथ रहना जरूरी है। दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए कि भैया दुकान बदल करके अगर पैसा कमाया जा सकता है तो क्या मुझे पैसे से कोई एलर्जी है? क्यों मैं इन मिडिलमैन को पैसा दूं? मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों, जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है उसमें मिडिलमैन और एडवर्टाइजमेंट वाले कमाते हैं, और हम मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, परमानेंट इनकम कमाई जाती है, फॉरेन ट्रिप्स आती हैं, गाड़ियां आती हैं, लाखों रुपए के चेक लाखों लोग कमा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पैसा आता ऐसे है कि इसमें कोई मिडिलमैन नहीं होता, कोई मीडिया नहीं होता। आप होते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या एक मार्केटिंग कंपनी होती है, बीच के सारे मिडिलमैन और मीडिया को हटा दिया जाता है, और वो जो खरबों रुपया बचाया जाता है ना, वो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप ये पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो, और जब आप यस कहते हो तो जिस सिस्टम से आपकी पॉकेट में पैसा आता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो दोस्तों बस इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को श्री समीर मोदी जी, के मोदी ग्रुप के वारिस हैं, 65,000 करोड़ का ग्रुप है, 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इनके लिए काम करते हैं। उनके दादाजी को तो पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने देश के आर्थिक तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके पिताजी ने 90 देशों तक इस बिजनेस को पहुंचाया है, और समीर मोदी जी का एक ही सपना है, हर घर घर आजादी पहुंचाना। इस मिशन के साथ मोदी केयर को लॉन्च किया गया है दोस्तों, और बस होता यही है, आप मार्केट से सामान खरीदना बंद कर देते हो। हर वो प्रोडक्ट जो मोदी केयर में अवेलेबल है, अब आपको मार्केट से नहीं खरीदना है, वो आपको मोदी केयर से खरीदना है। आप अपने खुद की जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदते हो तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको डिस्काउंट पर सामान मिलता है, आपकी एक आईडी बन जाती है। आप ऑनलाइन जिसने आपको इनवाइट किया उसको बुला सकते, उनको अपने पेपर्स भेज सकते हो, आपकी एक आईडी बन जाएगी, आपका एक कोड नंबर आ जाएगा। उस कोड नंबर पे फ्रेंड्स आप मोदी केयर के प्रोडक्ट जब खरीदते हो तो एमआरपी पे नहीं मिलते, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलते हैं। पहला बेनिफिट वो हो जाता है। बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपए है ना, तो आपको पड़ता तो 50-55 रुपए में ही है। और फिर दोस्तों आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे कहा जाता है लोगों से बात करो। हम डेली सेशन करते हैं, हम कभी नेल आर्ट करते हैं, तो कभी स्किन केयर करते हैं, तो कभी इम्यूनिटी सेशन करते हैं, कभी हम मेडिटेशन सिखाते हैं, तो कभी हम हेयर स्पा सिखाते हैं, तो कभी बॉडी पॉलिशिंग सिखाते हैं, तो कभी कुछ हम लगातार चीजें सिखाते हैं। आप उन सेशंस में अपने लोग बुला सकते हो, और हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं। आप लोगों से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ के देखो, क्या पैसा कमाना चाहते हो? क्या लॉकडाउन खत्म होने तक, क्या कोविड की ये वेव खत्म होने तक 50,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो? अगर कमाना चाहते हो तो कल के इस फ्री ऑनलाइन सेशन में आओ। अगर जब आप अपने लोगों को इन्वाइट करते हो, वो लोग भी जो अपने घर पे मोदी केयर से डिलीवरी मंगाते हैं, आपको किसी को प्रोडक्ट की डिलीवरी करने नहीं जाना है, वो अपने घर में डिलीवरी मंगाते हैं, पर क्योंकि आपने रिकमेंड किया है, उनके ग्रुप का, पूरे ग्रुप का बिजनेस भी आपके ग्रुप में ऐड होता है, और उस पर आपको 10 तरीके की इनकम आती है, जो कल हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हर दिन 5 गाड़ियां फ्री में दी जा रही हैं, हर साल 5 से 7,000 लोग मुफ्त में घुमाने के लिए लेके जाए जा रहे हैं, हर महीने लगभग 8 लाख चेक मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और कोई सपना ऐसा नहीं है जो लोगों का अधूरा रह रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है। आप जब लोगों को पैसा कमाने का मौका देते हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे फ्रेंड हैं जो कि आई केयर हॉस्पिटल के मालिक हैं, डॉक्टर सुशील चौधरी। कल ऐसी मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने बताया कि सुशील जी है ना, कैसे हैं आप, ऐसी कड़सी बातचीत हो रही थी, पूछ लगे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? और मैंने कहा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमने तो लॉकडाउन में भी बहुत मैनी फोल्ड अपने बिजनेस को कर लिया है, और लोगों को हम मदद करते हैं, हर दिन 10,000 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ही सेड कि सुरेखा मैम, मुझे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने आना है, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो इस समय कोविड में परेशान हो रहे हैं, मैं उन सबकी लाइफ सेट करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जो 100 ऑपरेशन डेली अपने हॉस्पिटल में फ्री करता है, उतना ही पैशन के साथ अब वो सीरियसली मोदी केयर को
समझना चाहते हैं। ये बताता है कि हमारा बिजनेस में जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है वो इस पीरियड में उसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गई है। आप खुद की भी लाइफ में कुछ खास सपने हैं जो पूरे कर पाएंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। मुझे लगता है इससे अच्छी सेवा कोई नहीं है कि हम लोगों को कंस्ट्रक्टिवली म्यूचुअल बेनिफिट में कुछ करने का मौका दें। तो दोस्तों कल 6:30 बजे डिटेल में हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, पर हाँ मैं कुछ लोगों से आपको मिलाना चाहती हूँ। सिर्फ 1-1 मिनट वो आपसे बात करेंगे। आखिरी 5 मिनट हम अपने सेशन में हैं और सुनिए इनको और समझिए कि क्या ऐसी सक्सेस स्टोरी आप बनना चाहते हैं। तो आइए चलिए हम बुलाने जा रहे हैं राजेश गुप्ता जी को, जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। राजेश जी प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम राजेश गुप्ता अम्बाला से, और पिछले साल लॉकडाउन की जो प्लानिंग हुई थी उसके दौरान आज मैं इसका एक प्रोडक्ट बन चुका हूँ। और दोस्तों सर आप म्यूट हो गए। बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो मेरे लाइफ में भी जब मोदी केयर आया था तो मैंने एक ही काम सोचा था कि प्रोडक्ट ही तो यूज करने हैं। जब प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, लोगों के साथ रिकमेंड किए, शेयरिंग करता गया, और आज सिर्फ 4 साल हुए हैं मोदी केयर में आए हुए, और 4 साल में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं। यहाँ से लगभग कोई 1.5 लाख की लगभग इनकम है, और बड़ी जल्दी 2 लाख क्रॉस होने वाली है। मिशन 2L2 में आने वाला हूं मैं। और दोस्तों इसी बिजनेस के थ्रू मैं एक 7 सीटर गाड़ी ले चुका हूँ, और मेरी ही टीम में लगभग 3 लोग कार फंड में अचीव कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में बड़ी जल्दी यहाँ कारों की लाइन लगने वाली है। और दोस्तों किया क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट यूज किए थे और कुछ लोगों को शेयरिंग करनी गई थी। प्रोडक्ट यूज किए, शेयर किए, और जैसे अपलाइन ने बताया बस उसको सीखते गए, सिखाते गए, बिजनेस को करते गए, और कमा रहे हैं, कमाना सिखा रहे हैं। और आप लोग भी यही बिजनेस का इस बेहतरीन टाइम में, जब लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता है, आज कोविड के टाइम में बहुत अच्छा टाइम है सबके पास। आप सबसे संपर्क कीजिए और मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करके आप किसी की भी जिंदगी में आप उसकी जिंदगी रोशन कर सकते हैं। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी उसको देने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक, क्या बात है, क्या लॉकडाउन स्टोरी है। आप पिछले साल लॉकडाउन में आप सीरियस हुए और आज 1.5 लाख रुपए प्लस की इनकम है, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, मोबाइल आपकी शॉप रही, और फिर जिन दिनों मोबाइल की शॉप भी बंद हो गई थी, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मोबाइल की शॉप भी बंद होगी, पर जब लॉकडाउन हो गया तो मोबाइल की शॉप भी बंद हो गई, और ऐसे में आपने इस बिजनेस को किया। और डेफिनेटली मैं मान सकती हूँ कि वो शॉप से जितना पैसा कमाते थे उससे ज्यादा पैसा तो आप मोदी केयर से कमाने लगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आइए दोस्तों अगली सक्सेस स्टोरी पवित्रा वराडकर जी को सुनना चाहेंगे। पवित्रा जी। नमस्कार फ्रेंड्स, मुंबई को बिलोंग करती हूँ। कोविड की बात चल रही है तो अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स। मेरी हेल्थ पहले से ही बहुत ज्यादा वीक रहती है। जो लास्ट में जो मुझे बीमारी हुई थी वो लंग से रिलेटेड थी। आई वाज डिटेक्टेड विद बूप, और बूप का जो पेशेंट होता है उसके लंग्स ऑलरेडी कोलैप्स रहते हैं, और ऐसे में जब कोविड आया तो मैं सबसे ज्यादा डरी। और लास्ट ईयर जुलाई में इंस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस 2 जुलाई को मैं कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो गई फ्रेंड्स। लेकिन चूंकि पहले से मोदी केयर कर रही थी तो मोदी केयर में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड का जो हमको ट्रेनिंग मिलता है वो ऑसम रहा, जिसने मुझे वापस से एक जीवन दान दिया। मोदी केयर की 2 चीजों ने मुझे जीवन दान दिया दोबारा कोविड पॉजिटिव होने के बाद। सबसे पहला पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और दूसरा मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट। फ्रेंड जब कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुई तब एक ही चीज पता थी कि बिजनेस बहुत अच्छा उस समय बूम पे था मेरा, और मैं किसी भी कंडीशन में अपनी टीम को एक नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहती थी कि मुझे कोविड हो गया और मैं डर गई। तो मेरा सबसे पहला चीज था कि मैं हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए, और मैंने पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हॉस्पिटल में से कंडक्ट की थी फ्रेंड्स। हॉस्पिटल में एक टाइम ऐसा आया जब मैं कोलैप्स हुई और मुझे ऑक्सीजन पे रखा गया। सुबह 3 बजे ऑक्सीजन पे थी, लेकिन मैंने वापस से चूंकि मेडिटेशन सीख चुकी थी, चूंकि मोदी केयर का पॉजिटिव एटीट्यूड मालूम था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मालूम था, मेरे मुश्किल से आधा घंटा ऑक्सीजन मुझे लगाना पड़ा। उसके बाद मैं अपने आप को खुद ब्रीथ कर पाई, और सेम डे मैंने डिसाइड करके अपना हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज लिया। फ्रेंड्स विद इन 10 days आई वाज टोटली आउट ऑफ ऑल द सिम्टम्स फ्रॉम कोविड। और मैं ये सारा के सारा श्रेय पूरे की पूरी तरीके से मोदी केयर फूड सप्लीमेंट को, मोदी केयर के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, और मोदी केयर के ट्रेनिंग सिस्टम को देना चाहूंगी। सुरेखा जी जो हमको मेंटल एटीट्यूड सिखाती है ना, उससे जिंदगी बच जाती है फ्रेंड। सिर्फ आप पैसा नहीं कमाते, हाँ आज की तारीख में 1 लाख रुपए से ऊपर पैसा आता है, राइट। सो पैसा भी आता है, हेल्थ भी आती है, और सोच भी बदल जाती है फ्रेंड, जिंदगी बदल जाती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि
ऑलरेडी जिसके लंग्स खराब हो उसको कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट आना, ऑक्सीजन पे जाना और वहां से बाउंस बैक करना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसमें मेंटल एटीट्यूड बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। और इसमें कोई शक नहीं, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी, पैसा तो देखो सामने दिखता है कि जी पैसा कमाया जाता है, पर जो इसका बेस्ट साइड इफेक्ट है वो ये कि आपको बहुत इमोशनली स्ट्रांग बना देता है। और इमोशनली स्ट्रांग लोग, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग डेफिनेटली जिंदगी में बहुत सफलता पाते हैं। जोरदार तालियां हम पवित्रा जी के लिए बजाना चाहेंगे। लैब में, पैथ लैब में काम करती थी, आज दुनिया पैथ लैब है और लोगों के जो टेस्ट ब्लड रिपोर्ट में नहीं दिखते, नेगेटिव होते हैं, उसको ठीक करने में लोगों की मदद करती है। आइए दोस्तों, हमारे अगले अचीवर सतिंदर पाल जी को सुनना चाहेंगे। सतिंदर जी। हाँ जी, गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। नाम सतिंदर पाल सिंह फ्रॉम अमृतसर। दोस्तों, आज से 3 साल पहले राइस ब्रांड ऑयल के थ्रू इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो पता नहीं था भी इतना ब्यूटीफुल बिजनेस हमको मिल गया है। स्टार्टिंग में हमने सेल्फ यूज किया, क्वालिटी इतनी बढ़िया, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगे, तो फिर हमने इसको शेयर करना शुरू किया। हमको तो यही एक बात मेरे को समझ में आई, अगर हमको दुकान चेंज करने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है तो हमको दुकान चेंज कर लेनी चाहिए। अगर एक दुकान चेंज करने से हमारे और हमारे बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं तो हमको दुकान चेंज कर लेनी चाहिए। यही बात हमको समझ लगी। तो पहला चेक जो था हमारा 374 रुपये का था दोस्तों। तो यही प्रोडक्ट यूज करके आज हम 1 लाख की इनकम ले रहे हैं दोस्तों। यही प्रोडक्ट यूज करके हमने इसी साल 1 तारीख को बलिनो गाड़ी ली है, और पिछले हफ्ते यही प्रोडक्ट यूज करके हमारी टीम में पहली गाड़ी आई है। अब गाड़ियों की लाइन लगने वाली है, तो इसी साल हम 2L21 में भी जाने वाले हैं दोस्तों। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारी इनकम 40 हजार के करीब थी, तो आज सी के लॉकडाउन में 1 लाख की है, तो इस लॉकडाउन में हम 1.5 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो अभी तो दोस्तों पार्टी शुरू हुई है, आगे के देखिए होता है क्या। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह दिया सतिंदर जी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पर कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि दुकान बदल करके। आपने देखा होगा कोविड में सब कुछ बंद था ना, पर वो किराने वाली दुकान चल रही थी ना, तो वो किराने वाली दुकान अगर यानी खोली होती, आपने तो गारंटेड सक्सेस मिलती। पर कितने लोग हैं जो वो दुकान खोल सकते हैं, पर बिना पैसा लगाए अगर आपका वैसा ही उतना ही बड़ा बिजनेस जो लॉकडाउन प्रूफ हो वो बन जाए, तो बनाना तो बनता है। बिल्कुल सही कहा है। जोरदार तालियां हम सतिंदर जी के लिए बजाना चाहते हैं और अगली अचीवर एक हाउसवाइफ आरती पारिक जी को बुलाना चाहते हैं। आरती जी। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच। नाम आरती पारिक है, बेसिकली जयपुर से हूँ। अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो BA, LLB, LLM एंड मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस, बट अभी नेटवर्किंग में बहुत अच्छे से बिजनेस को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मुझे मिला। लास्ट ईयर 11 महीने मुझे हो चुके हैं मोदी केयर बिजनेस को करते हुए। हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब के चलते जो मेरी एजुकेशन थी उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, जहां से भी शुरू करती शून्य पे आ जाती। तो ऐसा प्लेटफॉर्म की तलाश में थी जहां पे भी अगर इंडिया में रहे चाहे बाहर जाए, कहीं पे भी मूव करे, तो मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, ग्रो कर पाऊँ। तो इतना सिंपल, इतना अच्छा जब बिजनेस मिला तो मैंने उसको अच्छे से सीखा, फुल टाइम स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें अचीव की। इतना सिंपल है मैम। जब मुझे सुनने में आया, जब मुझे बताया गया कि आपको सिर्फ शॉपिंग करनी है, सीखना है और सिखाना है, और इससे आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। दूसरा कि कोविड के टाइम में बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग रखना बेहद जरूरी है। तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड मैम बहुत सारे सपने जो है मोदी केयर से धीरे धीरे अचीव कर रही हूँ, पूरे कर रही हूँ, एंड बहुत जल्दी अपनी ड्रीम कार लेने वाली हूँ। धूम क्वालिफाई किया, 1 CR क्वालिफाई किया, एंड अभी 5 फिगर जो इनकम है वो ग्रैब कर रही हूँ। फैंटास्टिक, वाओ। एक बात बताओ, घर को नेग्लेक्ट तो नहीं करना पड़ता? नो मैम, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से सूदिंगली मैनेज हो जाता है, क्योंकि नो लॉस एंड नो बॉस। तो हम हमारा टाइम मैनेज करके बिजनेस को ग्रो करते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, इन लॉज को भी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, एंड सारी चीज बहुत तरीके से मैनेज हो रही है। क्योंकि अगर जॉब में होती तो मुझे डेफिनेटली जाना पड़ता, या फिर मुझे इतनी एजुकेशन लेते हुए भी जॉब को क्विट करना पड़ता, वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। एंड यहाँ पे हम हमारा टाइम मैनेज करके बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा ये चीज नहीं कि एक लिमिटेड एरिया में, ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट इंटरनेशनल होने वाला है, तो कितने जनों से आपको सीखने को, सिखाने को मिलता है, ये इसकी पावर है। फैंटास्टिक, यही मैं सुनना चाहती थी।
देखो सीखने को सिखाने को मिलता है, इनोवेटिव क्रिएटिव। लाइफ ना वो एक डब्बे में बंद होकर के बैठने के लिए नहीं है, लाइफ जीने के लिए है। पर जीने के लिए लोग चाहिए होते हैं, ग्रेट पीपल चाहिए होते हैं, ग्रेट आइडियाज चाहिए होते हैं, और ग्रेट टाइम ग्रेट पीपल और ग्रेट आइडियाज हमारी लाइफ में लाते हैं। और मोदी केयर वो आपको पूरा पूरा चांस देता है, बिना परिवार को किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट किए हुए। एक सिंपल हाउसवाइफ आरती पारिक जी अगर ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। और हम हमारे आज के आखिरी अचीवर प्रियदर्शिनी जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। प्रियदर्शिनी जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियदर्शनी है। मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए एज अ यूजर मैंने ज्वाइन किया था। बट मुझे जब पता चला कि इन प्रोडक्ट्स को शेयर करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझकर मैं बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर थी और मैंने अपने बच्चों की वजह से अपनी जॉब लेफ्ट की थी। तो उस टाइम पे एक बहुत ही वेकेंट सा स्पेस जो कहते हैं माइंड में बन जाता है और कुछ चाहिए होता है करने के लिए। तो इस टाइम पे मेरी लाइफ में मोदी केयर आया और मोदी केयर के थ्रू इतनी सारी पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आई कि हमेशा मेरा मन करता है कि मैं मोदी केयर को थैंक्स करूं। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जिनको हम इजिली लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते करते अभी मेरी ऑल ओवर इंडिया में टीम बन चुकी है। 5 फिगर इनकम ले रही हूँ। बहुत जल्द मैं अपनी ड्रीम कार लेने वाली हूँ मोदी केयर से। और सबसे बड़ी बात कि अभी जैसे कि कोरोना के टाइम में जैसे हमें फिजिकली फिट रहने की जरूरत है, जैसे हमारे घर को सेफ रखने की हमें जरूरत है, वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मेंटली भी फिट रहे। और वो मेंटल फिटनेस हमें तभी मिलती है जब हमें पता होता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मोदी केयर के साथ मेरा फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है। जब मैं देखती हूँ कि बाहर जॉब में बिजनेस में लोग इतने परेशानी को झेल रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है अपने इस डिसीजन पर कि मैंने मोदी केयर को चुना। और मैं मोदी केयर में घर बैठकर इतना कुछ सीख रही हूँ, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। डेली ही मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ अपने घर बैठकर और इतनी अच्छी अर्निंग्स मिल रही है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मोदी केयर को। थैंक यू मैम। घर बैठ के हम जो हाउसवाइफ्स है ना, कुछ भी कर रही होती हैं, किचन में काम कर रही होती हैं, अपने घर अपने कान में बस वो स्पीकर लगा लिया वो और बस ईयरफोन लगा करके हम है ना सुनते रहते हैं और अपने घर के काम भी करते रहते हैं। तो कैसे, वैसे भी हम लेडीज मल्टीटास्किंग करती हैं, हम कर सकती हैं, हमें वो कैपेबिलिटी होती है। और प्रियदर्शिनी जी एक टीचर होते हुए आज टीचर्स को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं सैलरी आधी हो रही है, डेफर हो रही है, नहीं मिल रही है, बहुत सारी परेशानी है, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, तो स्कूल वाले भी क्या करें। बट टीचर होते हुए आज अगर लाख रुपए महीने की इनकम पे आ गई है तो बहुत खुशी की बात है। जोरदार तालियां प्रियदर्शिनी जी के लिए बजाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। तो दोस्तों, ये है आज का छोटा सा हमारा सेशन। आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कल 6:30 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, आप डेफिनेटली उसमें आइए। आप अपने गेस्ट भी लेकर के आ सकते हैं। हर उस व्यक्ति को जिसकी जिंदगी में आप कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, उसको आप कल शाम की इवेंट में इन्वाइट कीजिए। हम इस अपॉर्चुनिटी को आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का केयर एंड शेयर। कहते हैं ना, कम टू लर्न एंड स्टे टू अर्न। आप छोटी छोटी बातें सीखने आए थे, हमने सिखाई और उम्मीद है आपके काम आएंगी। पर हम चाहते हैं आप हमेशा के लिए हमारे साथ रुक जाएं कमाने के लिए। खुद भी कमाइए, साथ में दूसरों को कमाने में मदद करके दुआएं भी कमाइए। यही हमारा आज का एजेंडा था। नमस्कार। पर हाँ, एक बहुत खास बात है जो मैं आज अनाउंस करने जा रही हूँ। जैसा कि पता है, जो सीखा वही सिकंदर। और हमारे मोदी केयर बिजनेस में तो सीखने का कोई अंत ही नहीं है। आप 2 लाख कमाने लगते हो तो 20 लाख कमाना सीख सकते हो, 20 लाख कमाने लगते हो तो 2 करोड़ कमाना सीख सकते हो, 1.25 करोड़ रुपया महीना जो मैं कमा रही हूँ उतना कमाना तो डेफिनेटली मैं भी सिखा ही सकती हूँ। बट हमारे बिजनेस में इतने सिंपल लोग हैं, डायनामिक लोग हैं, जो कि खुद भी सीख रहे हैं और सिखाते चले जा रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे लीडर हैं, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मुंबई से, जो कि पिछले लॉकडाउन में उन्होंने एक मिशन लिया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना सिखाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनल स्किल सिखाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस पाना सिखाऊंगा, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भर दूंगा। और यही मेरा इस कोविड से प्रण है, यही मेरा उसके साथ प्रतिज्ञा है कि तू तेरा काम करता जा, मैं मेरा काम करता जाऊंगा। और इसी प्रण के साथ पिछले लॉकडाउन में हमारे मुंबई के रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अनिल गावड़े जी ने 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग करना शुरू किया। उनका ये मानना है कि जिंदगी जंग है तो सफलता सबसे बड़ी लड़ाई है उसकी, और हमें उस लड़ाई में अगर जीत का सहरा बांधना है तो कमांडो बनना होगा। और उन्होंने अपनी टीम में 21 दिन की कमांडो ट्रेनिंग शुरू करी दोस्तों, और
पिछले 1 साल में 9 कमांडो ट्रेनिंग वो कर चुके हैं और उनकी टीम में सफलता की सुनामी आ गई है। लोगों में कॉन्फिडेंस का, कोई कहते हैं ना दिन दुनी रात चौगनी, उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे भी तेजी से, इससे भी ज्यादा तेजी से उनके डाउनलाइंस में चेक्स की बढ़ोतरी हो रही है। तो उन्होंने जो 9 बार रिपीट करी है अपनी कमांडो ट्रेनिंग, उस कमांडो ट्रेनिंग को हम लीप प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। संजय बगारिया जी जो कि उनके अपलाइन है, नीना फिलिप जी जो कि उनके अपलाइन है, सबने मिलकर के जो ये ग्रेट मॉड्यूल बनाया है, इस मॉड्यूल को हम सारे हिंदुस्तान में सफलता की सुनामी बढ़ती चली जाए। सेकेंड लॉकडाउन में आप एक और नए ही लेवल पर पर्सनल ग्रोथ के चले जाएं, उसके लिए कल से 11 बजे 11 से 12 1 घंटे का सेशन हमने कमांडो ट्रेनिंग का रखा है। कल 11 बजे डे 1 है, गोल सेटिंग से, जो कि आपके अपने गोल आपको पता है, पर हम जरा खुजली करेंगे, हम थोड़ी गुदगुदी करेंगे, हम आपको आप ही के सपनों से कल मिलाने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं अनिल गावड़े जी और उनकी टीम के लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ, अनकंडीशनली जो वो अपनी टीम में कर रहे हैं वो पूरे मोदी के एजेंट्स के लिए करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि ये अटूट बंधन है, एक हमारा परिवार है जिसमें हम सब एक दूसरे की केयर करते हैं, इसीलिए हम शेयर करते हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग के लिए ठीक 11 बजे इसी आईडी और पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर सकते हैं। तो कल के 2 एजेंडा हो गए, एक 11 से 12 बजे कमांडो ट्रेनिंग डे 1 और दूसरा शाम को 6:30 बजे गेस्ट मीटिंग, जिसमें हम डिटेल में इस बिजनेस को समझाने वाले। तो चलिए कल सुबह ठीक 11 बजे मिलते हैं। एक बार जोरदार तालियां फिर से मनदीप जी के लिए, रचना भार्गव जी के लिए बजाते हुए मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।